जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आधी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। न जात की बात करूँगा, न धर्म की बात करूँगा, न गर्व की बात करूँगा, न शर्म की बात करूँगा। इंसान होने का वो महान फ़र्ज बस तुम अदा करो। इंसान होने का वो महान फ़र्ज बस तुम अदा करो। नाम है मेरा मिथिलेश कुमार निराला। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार की बात करूँगा। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार की बात करूँगा। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ जो किसी राजनीतिक पार्टी को जीजा से ज़्यादा मानते हैं कि कृपया हमें किसी राजनीतिक पार्टी से न जोड़ें। हमारी बात हमारे सरकार से है, हमारी बात हमारी सरकार से है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी विश्व को पढ़ाने वाला अर्थात पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध थी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे, क्योंकि भारत में ही विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे और भारत को हमारे चाणक्य जैसे गुरु थे। कर कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उस समय अफसोस कि हमारी शिक्षा व्यवस्था 187 देशों में 135वें स्थान पे है और बेरोजगारी के मामला में भारत पहला स्थान पे है। खाली पेट और भूखा जेब हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं? नहीं, बेरोजगार का कोई धर्म नहीं होता साहब, भूखा पेट और खाली जेब होता है। भूल गए मोदी जी कि आपने हमारे इस देश को क्या अपने सपना दिखाया था, इस देश के युवा को क्या सपना दिखाया था? 2 करोड़ लोगों को रोजगार का सपना दिखाया था, अच्छे दिन आएंगे का सपने दिखाया था। सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन। आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन, अच्छे दिन। भारत के संसदीय चुनाव में 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि जनता की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। मोदी जी, आपने क्या लोगों को सपना दिखाया था? आपने वादा किया था कि जब हमारी सत्ता आएगी तो साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार आएगा, अच्छे दिन आएंगे का सपना दिखाकर आपने सत्ता में आया था। मोदी जी, यही युवा है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। इन युवाओं को अपने रोजगार मांगने का अधिकार नहीं है। आज जब 40 लाख ट्वीट आपको कर दिया जाता है, 8 लाख से अधिक आपको डिसलाइक किया जाता है, जब आप एक भी व्यक्ति का जन्मदिन भूलना नहीं बोलते, कौन सा कुत्ता पालें, आपको कहने के लिए आपको समय मिलता है, लेकिन रोजगार की बात करने का समय नहीं मिलता है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ हजारों शिक्षकों को जो अपने छात्रों के अधिकार के लिए, के रक्षा के लिए आज उनके साथ। क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे, कब जॉब होगा कब नहीं होगा, हम क्या करें, फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा। कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही हैं सर, उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए? आप देखे होंगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले, आपके खानदान का बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब। वहाँ पर एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है, जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहाँ किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरिया हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो। छात्रों का नहीं सुन रहे हैं, क्या हाल हो गया है। आज आपको यूट्यूब पर लाइक डिसलाइक का ये व्यूज़ दिखना बंद करना पड़ा है, कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा है। आज आपके साथ साथ आपके जो ये मीडिया सब जो है ना, उनका 2-4 गो चैनल पर भी ये लाइक डिसलाइक का ये बंद करना पड़ा है, उनका भी कमेंट से आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मारा था, जिस तरह से आपने रातों रात 370 हटा दिया, जिस तरह से आज चीन के गर्दन पे आप पैर रख के आप बोल रहे हैं कि ललकार रहे हैं आज भारत, आप उसी तरह से जिस तरह से आपने अपने चुनाव के समय में रोजगार की रैली करने का रिकॉर्ड ये प्रचार करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, उसी तरह से लगाइए एक रोजगार रैली और तोड़ दीजिए वो सारे रिकॉर्ड, और मारिए एक जोरदार तमाचा अपने उन विरोधियों पर जो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं। अपने प्यार के चक्कर में कम और रेलवे और एसएससी के प्यार के चक्कर में ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं। रेलवे और एसएससी से प्यार करने के चक्कर में क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहला तेरा। की तैयारी करे तो इंटर में आ गई, हम एसएससी की तैयारी करे तो वो बीए में आ गई, हम एसएससी की तैयारी करे तो वो एमए में आ गई, हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने बीएड कर लिया, हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने एमएड कर लिया, हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने एमफिल कर ली, हम एसएससी की तैयारी करे तो उसने पीएचडी कर ली, हम एसएससी की तैयारी करे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ट्विटर पर फिर हुई वही बात, लाइक डिसलाइक का परपंच। लोगों ने कहा कोट एंड कोट छात्रों की सर्जिकल स्ट्राइक से भाजपा बौखलाई हुई है, जिस कारण उसने ऑप्शन बंद कर दिए हैं। अब ना आप कमेंट कर पा रहे हैं, ना लाइक या डिसलाइक कर पा रहे हैं। लोगों ने कहा कौन कहता है मोदी सरकार क्रिटिसिज्म नहीं सुनती। देखिए, छात्रों ने क्रिटिसाइज किया और मोदी सरकार ने सुनना बंद कर दिया, या फिर अपना कमेंट बॉक्स या डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया। और लोगों ने यह भी कहा कि सरकार बैकफुट में चली गई है, भाजपा बैकफुट में चली गई है। और कुछ लोगों की ये शिकायत है कि ये डिसलाइक कम क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों ये बार बार कम हुए जा रहे हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर खूब दिखे।
हालांकि भाजपा के YouTube चैनल पर बाद के वीडियोज में ऐसा नजर आया कि कमेंट बॉक्स खुला है, लाइक और डिसलाइक हो रहे हैं। लोगों ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे 2 वीडियोज में। उन वीडियोज पर लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन बंद किया गया था क्योंकि शायद वो ये ना चाह रहे हो यहाँ कोई विवाद वाली बात हो। लेकिन उनकी ये कोशिश अगर की गई तो वो भी प्रधानमंत्री को आलोचनाओं से बचा नहीं पाई। बात यह चली कि प्रधानमंत्री ने फोटो डाली थी पूर्व राष्ट्रपति को वो श्रद्धांजलि देने गए थे उस मौके की। नजर आया उनके पैर में जूते थे। लोगों ने तुलना कर डाली राहुल गांधी की तस्वीर से जिसमें उन्होंने पैरों में जूते नहीं पहने हुए थे। राहुल गांधी को संस्कारी बताया गया। ट्विटर पर लोग ये भी लिखते पाए गए अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए। देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके 1 हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होता है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य है, उनसे कोई मतलब नहीं इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पे 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से स्टूडेंट लोग देखिए, एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को जो आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं। युवा एक बार बिगड़ गए समझना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है, और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना, तो फिर इसको, इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे। आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पे हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना, तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना, तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं